हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट आपने +1 में भी किया था बेटा। उसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आपके सिलेबस में थे। इस बार ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 आपके सिलेबस में है। लेकिन ग्रुप 15 फैमिली आपके सिलेबस से अब कट कर दी गई है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आपके अब सिलेबस में रह गया ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक है, तो मैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स आपको सेंड कर देती हूँ। आप पहले इनको पढ़ लेना बेटा, फिर इन पे से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व मतलब कि बता दूंगी कि उनके आंसर किस तरह के आपने देने हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो शुरुआत होगी वो होगी ग्रुप 16 से, क्योंकि आपके सिलेबस में से ग्रुप 15 रिमूव कर दिया गया है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रुप 16 है। ठीक है जी, तो ग्रुप 16 क्या होती है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्या होती है बेटा? उसमें ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है, पोलोनियम होता है। मतलब सबसे पहला होता है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को ग्रुप 16 में रखा गया है। इनको कहते हैं चैल्कोजेंस। क्यों कहते हैं चैल्कोजेंस? बिकॉज दे आर ओर प्रोड्यूसर। मोस्टली जितनी भी ओर्स होती हैं, जितनी भी ओर्स हैं और मिनरल्स हैं, वो सारे ऑक्सीजन फैमिली से हैं, इसलिए इनको चाल्कोजेंस कहते हैं। आगे है अकरेंस। अकरेंस कोई नहीं पूछता कि ऑक्सीजन जो है इतने % बाय मास अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। ठीक है, कार्ल शेले ने जो है सबसे पहले ऑक्सीजन प्रिपेयर की थी 1772 में। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन 8, एक होता है ऑक्सीजन 817, एक होता है ऑक्सीजन 818, एक ऑक्सीजन 816, एक 17, एक 18। इनकी परसेंटेज कोई नहीं पूछता। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है O2 और एक होता है O3। O2 को डाई ऑक्सीजन कहते हैं, O3 को ओजोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सल्फर बता रखा है कि सल्फर इतने % पाया जाता है। सल्फर कंबाइन करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, बेरियम सल्फेट बना देता है। ठीक है, तो ये सल्फर जो है मस्टर्ड में, अनियन में, गार्लिक में, हेयर में, वूल में पाया जाता है। सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटल सेलेनाइड टेलुराइड्स में पाया जाता है। पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव है, वो थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स की डिके से बनता है। तो बेसिकली इनमें से तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब सबसे पहले आती हैं जो है फिजिकल प्रॉपर्टी या पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP4, S में 2 P में 4। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बेटा एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आपको पता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे छोटा है, सल्फर उससे बड़ा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम। आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद होगा +1 में मैंने बताया था, साइज और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसका साइज बड़ा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट इज ड्यू टू साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, हाउएवर ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 के कंपैरिजन में जो है वो कम होती है, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रुप 16 का साइज छोटा होता है, ग्रुप 15 का साइज बड़ा होता है। तो ग्रुप 16 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पर ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप 15 से। क्यों कम होती है बेटा? क्योंकि ग्रुप 15 में P3 होते हैं, और आपको पता है P3 क्या होता है? हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल। तो ग्रुप 15 में P3 होते हैं, ग्रुप 16 में P4 होते हैं। तो P3 जो है हाफ फील्ड है, वो स्टेबल है, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप 16 से ज़्यादा हो जाती है। एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड P ऑर्बिटल होते हैं ग्रुप 15 में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज के ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो ऑपोजिट टू साइज।
मतलब जिसका साइज बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होती है। तो हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। ठीक है, सो उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज के ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज ग्रुप में सबसे छोटा होता है। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर घटती जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटेलॉइड, वेयर आयर्स पोलोनियम इज मेटल। मतलब कि पहले दो जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल्स हैं, बीच वाले मेटेलॉइड्स हैं और लास्ट वाला मेटल है। मतलब एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बेटा, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। पहली दो नॉन मेटल है और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। सारी के सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी फॉर्म शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट साइज बढ़ने के साथ बढ़ता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ऑक्सीजन बेटा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, वाई O2 इज गैस सल्फर इज सॉलिड। तो आपने कहना क्योंकि ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड बनता है, पी पाई बॉन्ड बनता है। देखो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं, इसका मतलब पी पाई बॉन्ड है। जिसमें भी पाई बॉन्ड बनता है वो गैशियस इन नेचर होती है। तो O2 इज गैस जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। सल्फर में बेटा सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सल्फर S8 होता है, उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सॉलिड होती है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो गैशियस होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, नोट्स आप एक बार पढ़ लें, सिंपल ही है, आपको सारी प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। ओके, थैंक यू।